हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 5 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 5। अपरमे मितस्तन्यां प्रगतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो हेदम धारते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमात्मा की परा प्रकृति है और पराशक्ति जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे 8 विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि और सूक्ष्म मन आदि और पराशक्ति के ही प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का दोहन करता रहता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा कंट्रोल्ड रहते हैं, नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी शक्तिमान के समान नहीं बन सकते। जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचता है कि मैं भगवान हूँ, भगवान को मात कर सकता हूँ, भगवान बन सकता। भागवतम में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है कि हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ सकते हैं, आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, यानी भगवान की शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रसार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे इस प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण भगवान विष्णु ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म और पराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति माने जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव से में आकर अहंकार सोचता है, मन बुद्धि अहंकार है, तो अहंकार सोचता है ईगो मैं ही पदार्थ हूँ
और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है, भगवान क्या कर रहा है। जब ये सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। अब इसमें विशेष बात यह है कि गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य से अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात दोनों की अलग अलग सत्ता दिखाई देती है, परंतु इन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं, गुरु शिष्य के बीच संबंध। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगती है, जिसको मैंपन कहते हैं, अहम। संबंध की सत्ता यानी मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तविकता में नहीं है। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बन जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं अपितु संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। भक्ति योग में क्या है, मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। हरे कृष्णा। दंड